कि मेरी सारी बहनें गर्भवती हैं और मुझे ही कोई संतान नहीं है, इसलिए मुझे संगम करना है और मुझे स्नान चाहिए, वो मुझे संतान चाहिए। तो कश्यप जी कहते हैं कि देखो ये सायंकालीन वेला है, गोधूली वेला समझते हैं आप लोग। गोधूली वेला में कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए और अपनी स्त्री के साथ संगम भी नहीं करना चाहिए गोधूली वेला में। धार्मिक बात का दीदी ने अनादर कर दिया महाराज। और अच्छा, इस संसार में 3-4 हट बहुत प्रसिद्ध है महाराज, बाल हट, नारी हट। नारी हट अब तो आप लोग ही जानते होंगे, नारी हट करती है कि नहीं करती। साधु हट। तो अंत में कश्यप जी मजबूर होकर संगम किए, लेकिन कहे कि जाओ, यदि सायंकालीन वेला में तुमने संगम किया है तो तुम्हारे गर्भ से राक्षस उत्पन्न होंगे। तो माता दीदी एकदम भयभीत हो गई महाराज, लेकिन राक्षस तो होंगे पर इनके उद्धार के लिए स्वयं भगवान आएंगे। अच्छा, ये है कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे, 100 वर्षों तक माता के गर्भ में रहे। खूब उत्पात मचा महाराज, पृथ्वी पर खूब अंधकार छा गया। इनका जन्म हुआ, सब इनसे डरते थे। पृथ्वी पर इतना ये आतंकवाद मचा दिए कि पृथ्वी देवी व्याकुल हो गई। पृथ्वी व्याकुल होकर भगवान नारायण की शरण में गई कि इन राक्षसों ने जीना हराम कर दिया महाराज, कोई तो उपाय करिए, कुछ तो उपाय करिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए स्वयं आऊंगा। फिर भगवान, अच्छा ये जय विजय है कौन? ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप है कौन? तो ये है भगवान के पार्षद जय और विजय। श्राप वसन राक्षस योनि में गए, 3 जन्मों में उद्धार होगा। एक बार सनत कुमार जी, सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भैया भगवान से मिलने के लिए जा रहे थे। लोगों ने रास्ते में रोक लिया, जाने नहीं दिया, तो श्राप दे दिए। इसलिए 3 जन्मों में इनका उद्धार होगा। तो एक जन्म में उद्धार के लिए भगवान वराह का रूप धारण करके आए। बोलिए वराह भगवान की। इधर अच्छा, अवतार हुआ क्यों? तो पृथ्वी देवी बहुत परेशान हो गई है। और पृथ्वी है कौन? ये भूदेवी है। और भूदेवी, नीला देवी, ये भगवान की पत्नियां ही हैं। तो जब ये, अच्छा, पत्नियों को कोई समस्या आएगी तो पति के पास ही तो जाएंगे। तो पति और भगवान पृथ्वी पर है नहीं, तो पत्नियों को समस्या हुई, भगवान के पास गई तो कहती हैं कि प्रभु, हम आपकी पत्नियां हैं, और यदि पत्नी के ऊपर से पति अपने हाथ को हटा ले, अपनी छाया हटा ले, तो पत्नियों पर कोई भी कुदृष्टि कर सकता है। तो इसीलिए पृथ्वी देवी परेशान है कि आप यदि हमको नहीं देख रहे हैं, आप हमको नहीं मान रहे हैं, तो दूसरे लोग मुझ पर कुदृष्टि कर रहे हैं। प्रभु, मेरा तो आपके सिवा और कोई नहीं है, आप कुछ कृपा करें। तो वराह भगवान पृथ्वी को, और अंत में पृथ्वी तो इतना परेशान हो गई कि महाराज समुद्र में चली गई। और समुद्र से पृथ्वी को निकालने के लिए भगवान वराह का रूप धारण करके आए। बोले वराह भगवान की। और भगवान पृथ्वी को वराह मतलब सुअर अपने मुख पर रख के ला रहे थे। और इधर हिरण्याक्ष घूम रहा था तो नारद जी मिल गए। तो नारद जी को देखा कर, इधर आओ, हट्ठे कट्ठे घूम रहे हो, हमको तुमसे युद्ध करना है। तो नारद जी कहते हैं कि देखो, हमको लड़ना तो नहीं आता, पर लड़ाना ऐसे आता है कि बाप दादा भी ना उभरे। कैसे? तो नारद जी कहते हैं, सीधे मार्ग को पकड़े चले जाओ, और उधर से कोई पृथ्वी को निकाल के ला रहा है, उसी से लड़ लो। ऐसी खुजली मिटेगी, फिर लड़ने का नाम नहीं लोगे महाराज। अब हिरण्याक्ष आगे आगे जा रहा है, और हिरण्याक्ष देखा कि भगवान पृथ्वी को लेकर आ रहे हैं, तो भगवान से कहता है, अरे ठहरो। अच्छा, संस्कृत की गाली भी महाराज बहुत निराली है।
एक गाली होती है वैशाख नंदन, सुनने में कितना प्रिय लगती है। वैशाख नंदन जानते हैं किसको कहते हैं? गधा का। कैसे? जब सावन की हरियाली छाई रहती है तो वही गधा चरने के लिए जाता है, और यहाँ से लेके महाराज किलोमीटर में अगर वो चरते चरते चला जाए और आगे से अपना मुख उठा के देखता है तो आगे हरियाली घास लगी है, तो उसको लगता है कि आज हम कुछ चर नहीं पाए, आज घास नहीं खा पाए। और वही जब बैसाख में सारी दूब मुरझा गई, सारा सूख गई है, और वही जाता है महाराज, थोड़ा सा मुंह लगाया और ऊपर देखा तो कह रहा है अब तो घास बची ही नहीं, इसका मतलब आज हम सारी, इसलिए वैशाख नंदन कहा गया है। और ग्राम सिंह, अच्छा ग्राम सिंह सुनने में कितना अच्छा है, लेकिन ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को, तो भगवान कहते हैं ग्राम सिंह मतलब कुत्ते। तो हिरणाक्ष कहता है मुझसे युद्ध करो। भगवान युद्ध किए भी है महाराज, और इतना भीषण युद्ध हुआ है कि कई प्रहर में युद्ध चला, और अंत में भगवान वारा ने एक ऐसा मुष्टिका प्रहार किया कि महाराज रुधिर बमन करते हुए मुख से खून फेंक कर हिरणाक्ष पृथ्वी पर गिरा और उद्धार हो गया। बोले हिरणाक्ष भंजन भगवान की जय। अब आगे पृथ्वी देवी को अभिमान हुआ है कि मेरे बिना तो भगवान का भी नहीं चला, हमको लेने के लिए आए। भगवान वराह भगवान का और हिरणाक्ष का महायुद्ध हुआ। फिर आगे की कथा में ब्रह्मा जी ने नाना प्रकार की सृष्टि की, सृष्टि कर्दम जी की तपस्या और स्वयंभू मनु का आगमन हुआ। महाराज मनु जी बड़ा तपस्या किए और तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किए। कर्दम जी की भी कथा आती है महाराज, थोड़ी सी कथा हम लोग कर ही लें कर्दम जी की। ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए सब विरक्त हुए, और आगे एक और पुत्र हुए जिनका नाम है करदम। करदम का अर्थात है कि जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो, वही है करदम जी। तो करदम जी महाराज इतना जितेंद्रिय हो गए कि ये तो कहते हैं हम विवाह नहीं करेंगे, तपस्या करेंगे, और तपस्या करते करते जीवन बिता दिए। एक दिन एक स्त्री को एक पुरुष के साथ संगम करते देखे तो इनके मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न हो गई। महाराज ये मोह जो होता है ना, विक्रमादित्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। भृतहरि राम की एक कथा आती है भृतहरि जी की। एक फल था और एक फल एक व्यक्ति को मिला कि इस फल का सेवन जो करेगा उसकी जो युवा अवस्था होती है, जो जवान हो, इस फल को जो खाएंगे वो जवान ही रहेंगे हमेशा। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस फल को लाके व्यक्ति ने सोचा मैं फल को खाकर क्या करूंगा, इस फल को मैं राजा को दे दूं, राजा फल खाएंगे, राजा हमेशा जवान रहेंगे, और जब राजा हमेशा जवान रहेंगे तो प्रजा की रक्षा करेंगे। इसलिए उस फल को लाकर राजा को दिया, भृतहरि जी को। भृतहरि जी ने सोचा कि मैं इस फल को न खाऊं, इस फल को मैं अपनी पत्नी को खिला दूं जिससे मेरी पत्नी सदैव जवान रहे। उस फल को अपनी पत्नी को दिया तो पत्नी ने क्या किया कि पत्नी ने और पत्नी का अपने ही मंत्री के साथ उस नाजायज संबंध थे, तो पत्नी ने उस फल को उठा के अपने मंत्री को दे दिया। मंत्री का एक वैश्य के साथ संबंध था, तो उस मंत्री ने उस फल को उठा के एक वैश्या को दिया कि ये वैश्या सदैव जवान रहे। तो उस वैश्या ने सोचा कि मैं यदि युवा रहूंगी तो लोग मुझमें परिलिप्त रहेंगे, और क्यों ना इस फल को उठा के मैं अपने राजा को दे दूं, यदि राजा सदैव युवा रहेंगे तो प्रजा का कल्याण करेंगे। वही फल घूम के फिर उसी राजा के पास आया, और आज जब राजा के हाथ में, भृतहरि जी के हाथ में वो फल आया है, तब आज भृतहरि जी चौंक पड़े। महाराज कोई किसी का नहीं है, यहाँ तक कि अपनी पत्नी भी सगी नहीं। मैंने फल पत्नी को दिया, पत्नी ने मंत्री को दिया, मंत्री ने वैश्या को दिया, वैश्या ने पुनः मुझे दिया। आज बैराग जागा और जंगल की ओर चले गए विक्रमादित्य को राज देके। परिवार से अभिशक्ति न करें, इस प्रकार है। करदम जी के मन में विवाह की उत्कंठा हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि मनु की 3 पुत्रियां हैं, मैंने उनसे आपका विवाह भी कर दिया है, मैंने उनसे विवाह तय कर दिया है आपका, और अब आपको विवाह करना ही पड़ेगा। अब तो महाराज 10,000 वर्ष तक तपस्या भी किए थे कि विवाह हो जाए,
और जब विवाह के लिए ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा मैं बात करके आया। सांधो नाम के जो मनु हैं उन महाराज के 2 पुत्र और 3 पुत्री हैं, आकृति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हैं प्रियव्रत, उत्तानपाद। उनके बीच की पुत्री देवहूति के साथ आपका विवाह होगा। तो अब महाराज तपस्या तो किए थे कि विवाह हो जाए, लेकिन जब भगवान को देखे तो विवाह की इच्छा दूर हो गई। उन्होंने कहा कि अब विवाह नहीं करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा अब तो विवाह तय कर दिए हैं, करना पड़ेगा। तो कहे हैं कि ठीक है, यदि आप कह रहे हैं तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे जैसे ही प्रथम पुत्र होगा मैं अपने उस पुत्र को अपने घर में छोड़कर और मैं जंगल को चला जाऊंगा। इस शर्त को मानकर स्वयं मनु ने स्वीकृति दे दी और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हो गया। राजकुमारी है उनकी पत्नी। आज की माताएं अपनी बच्चियों को क्या सिखाती हैं? महाराज हम तो देखे हैं, अब हम लोग तो नहीं उतना जानते, पर माताएं बच्चियों को कहती हैं ये बर्तन सेट है, वो किचन सेट बोलते हैं उसको, है किचन सेट। किचन सेट देके और जिंदगी अपसेट कर देती है महाराज। दहेज में कार देंगे, दहेज में कार देके जीवन बेकार न करें। यदि देना है तो कार नहीं, संस्कार दीजिए। पतिव्रत धर्म का पालन करें, ऐसा संस्कार दीजिए। और पतिव्रत धर्म का पालन का यदि मैं विवेचन करूं तो बहुत समय लग जाएगा महाराज, और मेरे पास तो बहुत विवेचन है भी। कुछ सुनिए, पति सो जाए उसके बाद माताओं को सोना चाहिए, और पति जगे उससे पहले जग जाना चाहिए। यद्यपि आप उनकी पत्नी हैं, धर्म पत्नी हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि पति के सामने भी पत्नियों को घूंघट करना चाहिए। घूंघट का अर्थ है कि सर को ढकना चाहिए, सर ढककर ही पति के सामने आए। और पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करें। एक जगह शहर में एक स्त्री थी, तो रात में 12 बज गए, वो भोजन नहीं की। तो पड़ोसन ने पूछा कि ठीक है वो जब आएंगे तब भोजन कर लेना, तुम तो भोजन कर लो। तो कहती है कि नहीं, वो आएंगे तभी हम भोजन करेंगे। तो पड़ोसन को लगा कि बड़ी पतिव्रता है मानो, वो आएंगे तभी भोजन करेगी। तो कहीं कारण, तो कहीं कारण ऐसा है कि जब वो आएंगे तब वही बनाएंगे तब हम भोजन करेंगे। तो महाराज पतिव्रत धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में भोजन करें, लेकिन जब वो बनाए तब भोजन तो आपको ही बनाना है। तो ऐसे इधर कर्दम जी की 9 पुत्रियां हुई और भी कोई पुत्र नहीं हुआ, और पुत्र हुई कपिल देव जी महाराज। बोले कपिल देव जी महाराज की। अब इधर जैसे कपिल देव जी का जन्म हुआ, कर्दम जी वन में तपस्या के लिए चल पड़े, और पीछे से देवहूति मैया कहती हैं कि मुझे पति के रूप में इतना त्यागी महापुरुष मिला। अब धीरे धीरे उन्हीं की पत्नियों में से है मैया अनुसुईया जी भी, देवहूति की ही पुत्री है। अनुसुईया जी ने कैसा पातिव्रत धर्म किया है वो तो कोई बता ही नहीं सकता। महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों छलने के लिए आए, तो तीनों को नल्ला बना के महाराज छोटे छोटे बच्चे बना के पालने में डाल दिए। पालने माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, और झूल रहे 3 देव बन करके लालना। इधर एक दिन देवहूति जी ने महाराज कपिल देव जी को एक ऐसे ही व्यासपीठ बना के ऊपर बैठाया। अच्छा, यदि जब भैया देवहूति कपिल जी को ऊपर बैठाई, तिलक लगाई, और तिलक लगा के पूजन करके व्यास के रूप में पूजन करके महाराज, पुत्र के रूप में नहीं, व्यास के रूप में पूजन की, मंच पर बैठा के और अपना स्वयं नीचे बैठे। मेरा तो आज सौभाग्य है, और मैं तो कहूँगा कि मेरा आज जन्म ही कृतकृत्य हो गया, क्योंकि आज मैं मंच पर कथा कर रहा हूँ और मेरे पूज्य पिताश्री मेरे सामने बैठकर श्रवण कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। एक बार आप लोग जोर से तालियां बजाएंगे। पूरे राधा रमण भगवान की जय। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है महाराज। तो ऐसे ही मैया देवहूति ने भी कपिल देव जी को मंच पर बैठाया और पूछती हैं कि सांख्य योग का वर्णन करिए।
सांख्य योग का वर्णन किए हैं, सुंदर सुंदर कथाएं बताए हैं। भैया कोई किसी का नहीं है, ये जो भी ये सब मोह है, माया है, भ्रम है, बहुत बड़ा वर्णन है, वर्णन फिर कभी किया जाएगा। और अंत में देवहूति जी का जो शरीर है उसमें से इतने असुर निकले कि शरीर नदी बन गया, और उसी नदी में गोता लगा के कपिल देव जी महाराज आगे बढ़ गए। बोले कपिल देव महाराज की। अब आगे की कथा में इस प्रकार मैंने तीनों पुत्रियों के वंश को सुनाया। अब 2 पुत्र भी हुए थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत के हुए ऋषभदेव। प्रियव्रत का अर्थात है जिसको व्रत प्रिय हो। एक बार प्रियव्रत जी ने संकल्प ले लिया कि मैं संपूर्ण जगत में अंधेरा कर दूंगा। अब सूर्य से ठंड गई महाराज, सूर्य उजाला करे या अंधेरा करे। अंत में नारद जी ने आके दोनों में बीच पड़ाव कराया। और दूसरे हुए जो उत्तानपाद। उत्तानपादों एक अर्थ से देखें, उत्तानपाद का अर्थ क्या है? आप भी उत्तानपाद हैं और हम भी उत्तानपाद हैं। कैसे? उत्तानपादों, जिसके पैर ऊपर हो और सर नीचे हो। तुम्हारा जन्म के समय तो सबका पैर ऊपर होता है और सर नीचे ही होता है, सब उत्तानपाद ही है। उत्तानपाद जी की एक पत्नी है सुनीति। सुनीति का क्या अर्थ है? सुंदर नीति, जिसकी नीति सुंदर हो। मुख की सुंदरता नहीं देखी जाती, जिसकी नीति सुंदर है वो सुनीति। सुनीति के साथ जीवन चल रहा था। एक दिन शिकार के लिए गए थे, एक राजा की बेटी सुरुचि। सुरुचि को देखे तो उनमें मन लग गया, मोह हो गया, प्रेम हो गया, और उसी प्रेम से प्रेम विवाह एक और कर लिए सुरुचि के साथ। और जब सुरुचि को लेके आए तो उसने देखा कि यहाँ तो पहले से ही एक सौत थी। महाराज माताएं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन सौत नहीं बर्दाश्त कर सकती हैं। नैहर जाई भरब जल जाई, अब कबहु न करब सवत से उकाई। सब कुछ बर्दाश्त है महाराज, लेकिन सौत नहीं बर्दाश्त है। तो सुरुचि कहती है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, या तो ये रहेंगी या तो मैं रहूंगा। तो सुनीति कहती है कोई बात नहीं, मैं ही चली जाऊंगी। अलग एक पर्णकुटी झोपड़ी बना दी है, सुनीति मैया उसी में रहने लगी है। सुनीति मैया भजन करती हैं और सुरुचि क्या करती है? भोग विलास करती है पति को पाके। सुनीति मैया को एक संतान हुई, नाम है ध्रुव। और सुरुचि को कोई अभी संतान नहीं है। तो मैया जब सत्संग में जाती थी तो संतों से आशीर्वाद लेती, तो कहती कि संत महाराज ऐसा करिए कि मेरी एक सौत है, मेरी बहन जैसी है, उनको भी कोई संतान हो जाए। तो ऋषियों ने आशीर्वाद दिया और उससे सुरुचि को भी एक संतान हुई, नाम है उत्तम। ध्यान दीजिए, यदि आप शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं तो आपको जो पुत्र होगा वो ध्रुव होगा। आज भी आसमान में ध्रुव तारा अटल है। और यदि अपनी रुचि के अनुसार चलेंगे तो आपको जो होगा वो उत्तम तो होगा, लेकिन अटल नहीं होगा, अमर नहीं होगा। उत्तम तो होगा, दिखने में तो सुंदर रहेगा, लेकिन सुंदर होगा नहीं, वो चलेगा नहीं महाराज। इस प्रकार एक दिन उत्तम जी उत्तानपाद के गोद में खेल रहे थे महाराज। और इधर ध्रुव जी ने देखा तो ध्रुव जी एक खेल खेल रहे थे बच्चों के साथ, उसमें अपने पिता का नाम लेना था। तो ध्रुव जी ने कहा कि भैया मैं तो अपने पिता का नाम भी नहीं जानता। तो लोगों ने कहा तुम नहीं जानते, वो राजा है, तुम राजा के पुत्र हो। आज इस बात को ध्रुव जी सुने तो ध्रुव जी के मन में आया कि चलो मैं भी अपने पिता से मिल लूं, मैं भी अपने पिता के पास चलूं। पिता के पास जाने के लिए जैसे ही आगे आए हैं और जैसे उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को लेके गोद में लेके लाड कर रहे थे, दुलार कर रहे थे, उसी में जब ध्रुव जी आए तो मैया सुनीति ने तो भेजा नहीं, सुरुचि आई और ध्रुव जी को जैसे राजा लेने के लिए चले तो महाराज हाथ पकड़ के दूर झीक दी। महाराज जैसे किसी सर्प को किसी ने डंडा मार दिया हो, ऐसा ओठ फड़फड़ाने लगे महाराज। ओठों को काटते जा रहे ध्रुव जी और सोच रहे कि बताओ ऐसा मेरे साथ किया गया, मैं अब क्या करूं। दौड़े दौड़े गए, अपने मैया को पकड़ लिए और रोना शुरू किए, मैया मेरे साथ ऐसा किया गया है। और उन्होंने क्या कहा? तो कहते हैं उन्होंने कहा है कि यदि तुम्हें राजा का पुत्र बनने का इतना शौक है तो जाओ एक काम करो, पहले मेरे गर्भ में आओ।
और उसके बाद जन्म लो तब राजा होगे, तब राजा की गोद में बैठने लायक होंगे। प्रियव्रतो दान पादो शतरूपापते शुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगता स्थितो। उत्तानपाद जी के ऐसे वचनों जब उत्तानपाद जी सुने तो उनको भी दुख हुआ, महाराज की ऐसे कही है लेकिन अब कह तो दी। इसलिए एकदा सुरचे पुत्रम कमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम ध्रुवं राजाभिनन्दत। ऐसे जब सब वचनों को सुने अंत में कह ही दी है कि बालो शिवत नात्मान मन्य स्त्री गर्भ संभृता। जाओ पहले मेरे गर्भ में आओ, मेरे गर्भ से जब जन्म लोगे तब जाके तुम राजा के गोद में बैठने के अधिकारी होगे। इन वचनों को सुनकर वो फड़फड़ाए सांप की तरह अपनी मैया के पास गया है जैसे किसी ने डंडा मारा हो महाराज, और रोने लगे। कहते मैया मैं क्या करूं? उन्होंने कहा है तप करो। तो सुनीति कहती देखो तुम्हारी माता जी ने जो बात कही उसमें से एक बात भी गलत नहीं है, लेकिन एक बात थोड़ी सी उटपटांग है। क्या उटपटांग है? उन्होंने कहा कि मेरे गर्भ से निकलो फिर राज्य करो। अरे कोई गर्भ से निकलेगा तो राज्य नहीं, गर्भ से निकलो तो भजन करो, और भजन बिना कुछ भी नहीं है हमारा। अब ध्रुव जी भजन करने के लिए चले हैं। अवस्था कितनी है? 5 वर्ष। 5 वर्ष का बालक भजन करने के लिए निकला है। नारद जी सोच रहे ये मेरा भक्त है, और भक्त को भगवान के पास मिलाने का यदि काम कोई करता है तो सदगुरु करते हैं। ये सदगुरु रूपी वैद्य जब जीवन में आते हैं ना तो भगवान से तार जोड़ देते हैं। मेरा तार प्रभु से मिला दे, मुझे ऐसा कोई संत मिले। नारद जी ध्रुव जी के पास आए हैं। कौन हो? मेरा नाम ध्रुव है। कहाँ जा रहे हो? जंगल को। क्या करने के लिए? भजन करेंगे। भजन करके क्या करोगे? भगवान को प्राप्त करेंगे। भगवान को तो नहीं प्राप्त करोगे, जंगल में शेर रहते हैं, शेर तुमको प्राप्त कर जाएंगे। भाग जाओ, लौट जाओ। तो ध्रुव जी कहते हैं कि आप कौन हैं? मेरा नाम नारद है। क्या आप सचमुच वही नारद हैं जिनकी चर्चा मेरी मैया करती थी? तो नारद जी कहते हैं हाँ मैं वही नारद हूँ। ध्रुव जी चरणों में लौट गए हैं। प्रभु आपको कृपा करनी है तो करिए और नहीं तो ना करिए, लेकिन आपका जो काम है उससे हटिए नहीं महाराज। अरे आपका तो काम है कि प्रभु से जोड़ना, और आप तो तोड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप वही नारद हैं जिसकी बखान मेरी मैया करती हैं। आप वो नारद नहीं हो सकते। अब तो नारद जी भी चौंक पड़े। महाराज हम तो परीक्षा लेने आए थे हम ठगन को उपदेश दे गए। तो नारद जी ने कहा ठीक है मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। एक द्वादशाक्षर मंत्र दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। इसी मंत्र को जपते रहना तो भगवान मिल जाएंगे। इधर उत्तानपाद जी को पता चला कि मेरा पुत्र जा रहा है तपस्या करने के लिए। तो उत्तानपाद जी कहते हैं कि जाओ ध्रुव से कह दो कि मैं 5 गांव देने के लिए तैयार हूँ, लौट जाओ। तो ध्रुव जी कहते नहीं लौटेंगे। कहते अच्छा मैं आधा राज्य देने के लिए तैयार हूँ, लौट जाओ। तो ध्रुव जी कहते तब भी नहीं लौटेंगे। तो कहते जाओ पूरा राज्य देने के लिए तैयार हूँ, कह दो लौट जाए। 5 वर्ष का बालक है, जंगल में न जाए, लौट जाए। तो जब आपके सैनिक बताते तो ध्रुव जी कहते हैं अरे वाह, अभी तो भगवान से मिलने के लिए 4 कदम बढ़ाए और पूरा राज्य मिल रहा है। जिस दिन भगवान को पा लेंगे उस दिन क्या मिलेगा? बोलो राधे राधे राधे। इसलिए अब तो बिल्कुल नहीं लौटेंगे। और महाराज गए हैं, ऐसी तपस्या किए हैं ना कि लाले मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन में गयो और मैं भी हो गयो। महाराज भगवान को रिझा लिए, भगवान की मूर्ति को अपने मन में बसा के
भजन करने लगे, तप करने लगे। एक दिन भगवान ने अपनी सुंदर सी छोटी सी झांकी ध्रुव जी के मन में दिखाई। उस झांकी को देखे आज तो एकदम पागल हो गए, खुशी के मारे नाचने लगे, गाने लगे और वहीं पर कूदने लगे महाराज कि आज तो भगवान को देख लिए। लेकिन झांकी थोड़े समय के लिए थी, झांकी गायब हो गई तो रोने लगे। प्रभु आए तो थे, बस पाई न थी सुख की वसुधा, विपदा के बवंडर आने लगे। खिल पाई न थी पुष्पों की कली, खल कीट आहा मराने लगे। अभिजातकों ने जल पाया न था, घन व्योम से ओले गिराने लगे। और हम आने का हर्ष मना न सके, तुम आके तुरंत ही जाने लगे। वो भी तो आने का हर्ष नहीं मना था और आप आके चले गए। तो आकाशवाणी हुई कि अभी तप और करो। बहुत तप किए महाराज, और तप तो इतना किए कि जल छोड़े, अन्न छोड़े, सब कुछ छोड़ छाड़ के, और यहाँ तक कि एक दिन तो अपनी श्वासों को भी रोक लिए महाराज। सांस तो जब रोके ना तो पूरे भूमंडल के सभी का सांस रुक गया महाराज। और जब सबका सांस रुका तो सब दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, प्रभु कुछ करिए, हम सांस नहीं ले पा रहे। तो भगवान कहते हैं कि मेरा एक भक्त है, उसने प्रतिज्ञा की है और उसी का प्रभाव है, और आज मैं दर्शन देने नहीं दर्शन करने जा रहा हूँ अपने उस भक्त का। और भगवान साक्षात सामने आ गए। बोले बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ध्रुव जी से पूछते हैं कि क्या चाहिए। अब ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि 5 वर्ष का बालक है, बोले तो क्या बोले। तो भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श कराया, और जैसे महाराज कपोलों से शंख स्पर्श हुआ, अब तो ऐसी स्तुति किए हैं, योऽन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे भगवान पुरुष, आपको प्रणाम है, आपको नमन है। ऐसे बहुत बड़ी स्तुति है महाराज। अब तो प्रभु ने कहा कि अब क्या दिया जाए। तो 32,000 वर्षों का राज्य देकर और भगवान चले गए। चारों तरफ जय जयकार होने लगी कि ध्रुव जी को राज्य मिला है। 32,000 वर्षों का राज्य किए हैं। और ध्रुव जी जब अपने लोक को जाने लगे तो मृत्यु के ऊपर मृत्यु के सर पर पैर रखकर उस रथ पर चढ़े। सशरीर अपने धाम को जा रहे थे, और जब रथ पर चढ़े तो कहते ठहर जाओ, ठहर जाओ, अभी हम ऐसे नहीं चलेंगे। तो मृत्यु देवता हाथ जोड़ लिए, प्रभु तब कैसे चलेंगे? तो कहते पहले मेरे माता पिता को कैसे ले चल रहे हो ये दिखाओ। तो मृत्यु कहता है, यम कहते हैं कि देखो आपसे भी सुंदर रथ आपके माता पिता के लिए सजाया गया है। सुन जननी स्वयं सुत बड़भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। हे मैया, पुत्र भी धन्य है जो अपने माता पिता के वचनों में अनुराग रखता है, प्रेम रखता है महाराज। माता पिता के वचनों से प्रेम करता है। और इस प्रकार ध्रुव जी मृत्यु के सर पर पैर रखकर अपने धाम को गए। आगे इसी बीच में घटनाक्रम में आता है कि यक्षों ने उत्तम को मार दिया। तो ध्रुव जी से यक्षों का बहुत बड़ा युद्ध हुआ, और अंत में समझाए सब, और पृथ्वी जी ने पृथ्वी का दोहन किया। पृथ्वी से जो आवश्यक वस्तुएं थे निकाली, और निकाल के महाराज पृथ्वी ने कहा कि हमको 1000 कान चाहिए महाराज। 2 कानों से हम कथा कम सुन पाते हैं, और यहाँ जिनके 2 कान हैं वो भी कथा सुनना नहीं चाहते हैं। अब कथा सरिता पंचम स्कंद में प्रवेश करेगी। मैंने कहा था प्रियव्रत। प्रियव्रत का अर्थ है कि जिसको व्रत प्रिय हो। और प्रियव्रत जी के हुए पुत्र हुए ऋषभदेव, ऋषभदेव जी के भरत जी महाराज पूरे संपूर्ण सृष्टि पर राज्य कर रहे थे। लेकिन हम राज्य करें, कोई भी कर्म करें, चाहे घर में काम करें या परदेश कमाएं, लेकिन सोचें कि साथ कोई नहीं जाएगा। आज तो मैं इसी विषय पर विशेष बोला हूँ महाराज, पूरी कथा, कि साथ कोई नहीं जाएगा। और यदि नहीं समझ पा रहे हैं कि साथ अभी भी कोई जाएगा,
तो मैं आपको एक निर्गुण सुना रहा हूँ और उसी के बाद अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। कि के तुहरा संग जाई रे भंवरवा, के तुहरा संग जाई भंवरवा, के तुहरा संग जाई भंवरवा, के तुहरा तात्पर्य समझे कि आवत बेरिया सब कोई जाने, दुअरा पे बजत बधाई, और जाए के बेरिया केहू न जाने, हंसा अकेले उड़ जाई। और दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? बिहरी पकड़ने के माई रोवे, पकड़े के बीच अगनवा माता
सुनो भाई साधु कहत कबीर, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु शरण जाए। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु शरण जाए। हो जाए सतगुरु शरण जाए। जो यह पद के अर्थ में नहीं है, जो यह पद के अर्थ में नहीं है, जगत पार हो जाए। ओ जगत पार हो जाए। के दोहरा संग 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 जाए। तो महाराज इन बातों का तो ध्यान रखें। चलिए विश्राम दिया जाए। आइए माताओं का एक भजन जो इनकी फरमाइश है महाराज, जो हम भी फरमाइश ही पूरा करेंगे और उसी के तुरंत बाद आप लोग आरती और आरती के बाद प्रसाद। सिया मांगे अवध को राज, सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहाने को। 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 दशरथ जैसा ससुर मांगे, दशरथ जैसा ससुर मांगे। दशरथ जैसा ससुर मांगे। दशरथ जैसा ससुर मांगे। सिया मांगे कौशल्या जैसी सास, सरयू नहाने को। सिया मांगे सरयू नहाने को। सिया मांगे सरयू नहाने को।
माते अवधपुरा सर्वनामी भक्तवर भगवान की जय हो। आइए अब आप लोग आरती करें। अभी तो शेष महाराज परसों हम लोग भगवान जन्म कराएंगे। जिसने सबको जन्म दिया है उनका जन्म है परसों। थोड़ा सा संख्या, अगर थोड़ी सी संख्या और बढ़ जाए, अगर संख्या